गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने मध्य प्रदेश का गठन पढ़ा था। आज हम मध्य प्रदेश के संभाग पढ़ेंगे, जिसको हम बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अगर हम आगे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जो भी है चीज़ें मध्य प्रदेश की, अगर हम वो पढ़ेंगे तो हमें जो हम पहले से ही भोपाल ज़िला है, जैसे सीहोर ज़िला है, राजगढ़ ज़िला है, रायसेन है, इनके बारे में फैक्चुअल चीज़ें पहले से ही पढ़ लेंगे तो हम याद कर सकेंगे कि हाँ, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो ये हमारे लिए भी एक रिवीजन पर्पस की क्लास के अकॉर्डिंग होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि भोपाल संभाग के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले शामिल हैं। भोपाल संभाग के अंतर्गत एक विदिशा ज़िला शामिल है, रायसेन ज़िला शामिल है। आप ये अपने मैप के थ्रू देखना, सीहोर ज़िले को शामिल किया गया है और राजगढ़ ज़िले को शामिल किया और भोपाल ज़िले को, ये 5 ज़िले शामिल हैं भोपाल संभाग के अंतर्गत। भोपाल संभाग के अंतर्गत 2 विकास खंड आते हैं जो कि सामान्य हैं। लिंगानुपात 918 है। भोपाल ज़िले की सीमा आप अपने मैप के थ्रू इसको देखिए, गुना से लगती है, विदिशा से लगती है, राजगढ़ से लगती है, रायसेन और सीहोर से लगती है। तहसील भोपाल ज़िले के अंतर्गत बेरसिया और हुजूर है। विधानसभा क्षेत्र बेरसिया है और भोपाल उत्तर है, नरेला है, भोपाल दक्षिण पश्चिम है और भोपाल मध्य है और लोकसभा क्षेत्र भोपाल है। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो परमार वंश शासक राजा भोज द्वारा बसाया गया था। इसका पुराना नाम राजा भोजपाल था और वर्तमान नाम भोपाल है, जो कि राजा भोज के नाम पर ही रखा गया था। पुनर्गठन दोस्त मोहम्मद साहब ने 1708 से लेकर 1740 ईस्वी के समय किया था। भोपाल में श्यामलाल हिल्स है, अरेरा हिल्स है, कटारा हिल्स है, दानिश हिल्स है और वन ट्री हिल्स आदि आते हैं। इसके बाद अब मैं आपको सिर्फ बोलूँगी, आपको खुद नोट करना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले बताया 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। जिसमें भोपाल सिर्फ पार्ट सी के अंतर्गत आता था, जो कि सीहोर की मात्र एक तहसील के अंतर्गत आता था। और भोपाल ज़िला कब बना था? 1972 में राजनांदगांव और भोपाल ज़िला बना था, जो कि राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में चला गया और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बन गई। भोपाल को झीलों और पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 855। भोपाल के समीप इस्लाम नगर अफगान शासक दोस्त मोहम्मद साहब द्वारा बनवाया गया। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुब मस्जिद है, जिसका निर्माण शाहजहां बेगम द्वारा करवाया गया था। और सबसे छोटी मस्जिद है, जिसको 2.5 सीढ़ी की मस्जिद कहा जाता है। आप ये नोट करते चलिए। भोपाल में मध्य प्रदेश के सर्वाधिक विश्वविद्यालयों वाला जिला कौन सा है? भोपाल है, जिसके प्रमुख जिले हैं, आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले है बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी। 1970 में हुई थी। और सेकंड है माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी। थर्ड है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना हुई थी 2000 में हुई थी। फोर्थ है राजा भोज खुला विश्वविद्यालय, जिसको मुक्त विश्वविद्यालय भी बोलते हैं। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। जो राजा भोज खुला विश्वविद्यालय है, उसको यूनेस्को ने मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना 1997 में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना 2011 में हुई थी। अब नेक्स्ट हम भोपाल के पर्यटक पढ़ेंगे। सबसे पहले पर्यटन में आप हेडिंग डाल दीजिए पर्यटन। सबसे पहले पर्यटन में नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा है, भोपाल में ही है। वन विहार भोपाल में है। राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में। गौहर महल एवं ताजमहल, जो कि ताजमहल की प्रतिलिपि है। ताजुब मस्जिद, जो कि सबसे बड़ी मस्जिद है। शौकत महल है। आकार गुड़िया घर। इस्लाम नगर है। कमला पार्क है। मनभावन टेकरी है, जो कि जैन मंदिर से संबंधित है। समयगढ़ में जैन प्रतिमाएं भी विद्यमान है। मछली घर है एवं बड़ी झील एवं छोटी झील यहाँ पर है। प्रमुख उद्योग क्षेत्र है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो कि कहाँ पे है? पिपलानी में। कहाँ है? पिपलानी, भोपाल में।
पिपलानी भोपाल में है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पे है? पिपलानी। चलिए हम भोपाल के अंतर्गत और भी फैक्चुअल चीज़ें और देखते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, यह भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, जो कि देश और एशिया में प्रथम एवं वन प्रबंधन संस्थान के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। और भोपाल के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से? NH 12 गुजरता है, NH 86 गुजरता है। और नदी कौन सी है? बेतवा नदी। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला भी कहाँ पे है? भोपाल में है। भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान, जो कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया जाता है, वो भी भोपाल के अंतर्गत आता है। नरोहा प्रशासनिक एकेडमी, जब हम MPPSC में सिलेक्शन हो जाता है तो हमारी जो ट्रेनिंग है वो नरोहा प्रशासनिक एकेडमी में ही की जाती है। कृषि एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला कहाँ पे है? नवीबाग भोपाल में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? भोपाल में। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। ये हमारे MPPSC 2019 में ये प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अब हम यहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखो ये 2019 के प्री में भी पूछा गया था। तो हमें जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, ये सोच के कि ये तो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में हम ऐसा क्यों पढ़े। ऐसा नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते जिसको हम पढ़ नहीं पाते, इसलिए हमें छोटी छोटी चीज़ों को भी भूलना नहीं चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय भी कहाँ पे है? भोपाल में है। बिरला संग्रहालय है। माधवराव संप्रे पत्रकारिता है। राज संग्रहालय भी यहीं पे है। दूरसंचार संग्रहालय भी यहीं पे। और जनजातीय संग्रहालय भी कहाँ पे है? भोपाल में। जनजाति संग्रहालय अभी हाल ही में वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो बिरसा मुंडा है उनकी जयंती पर जनजातीय दिवस या बिरसा मुंडा के उत्सव पर ये मनाया गया था। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे, जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी। इसके अंतर्गत चिड़ियाघर भी आते हैं और भी डिटेल में आपको इसके बारे में राष्ट्रीय उद्यान जब पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बता दूंगी। मैदा मिल भी भोपाल में अवस्थित है। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? निषादपुरा में। कहाँ है? आप इसको ज़रूर नोट करिए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। निषादपुरा में है। इसरो उपग्रह नियंत्रण केंद्र कहाँ पे है? भोपाल में। देखो इसरो का नियंत्रण केंद्र भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अवस्थित है। और भोपाल के अंतर्गत ही भारत का पहला आपदा प्रबंधन केंद्र भी कहाँ पर है? भोपाल में। और दूसरी आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? पहली कहाँ पे हुई थी? इंदौर में हुई थी। सेकंड कहाँ पे हुई है? भोपाल में। कब हुई है? 31 अक्टूबर 1956 में। पहली कब हुई थी? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि अगर आप मुझे बताएंगे तो इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, ना कि मेरा। पुलिस यातायात केंद्र भी कहाँ पर स्थित है? भोपाल में है। देश का पहला मॉडल ब्लड बैंक भी कहाँ पर है? भोपाल में अवस्थित है। उर्दू एवं संस्कृत एकेडमी का मुख्यालय भी कहाँ पे है? भोपाल में अवस्थित है। अब इसको आप अच्छे से, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भोज वेटलैंड जो कि रामसर वेटलैंड क्षेत्र में शामिल है। आपको पता ही होगा रामसर जो कि हमारे जो आर्द्र भूमि से संबंधित है, जिसमें 49 शामिल किए गए। अभी हाल ही में 12 को शामिल किया गया है, जिसमें हमारा जो भोज वेटलैंड है उसको भी शामिल किया गया है।
ऐशबाग स्टेडियम भी भोपाल में अवस्थित है और मोती मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद के समान निर्मित है, जो कि भोपाल में अवस्थित है, जो कि 1860 में बनवाई गई थी। देश का पहला सेल रिच जैविक खाद्य संयंत्र कहाँ पे है? भोपाल में अवस्थित है। अब मैं थोड़ा आपको भोपाल में गैस त्रिशदी हुई थी उसके बारे में बताती हूँ। भोपाल गैस त्रिशदी, मैं यहाँ पे अच्छे से नहीं लिख पा रही हूँ पर मैं बोल रही हूँ तो आप अच्छे से लिख लीजिए इसको। भोपाल गैस त्रिशदी के बारे में बताती। आप सब जानते ही हैं कि भोपाल गैस त्रिशदी जिसका प्रभाव आज भी लोगों पर दिखता है, इतनी भयंकर हुई थी। 2 से 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। 1984 में, वो भी रात्रि 12 बजे ये गैस त्रिशदी हुई थी। जब सब लोग सो रहे थे तभी ये गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, एक अमेरिकी कंपनी जिसकी कौन सी गैस थी, यूनियन कार्बाइड से मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हुआ था। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हुआ था, जो कि रात्रि के समय हुआ था। गैस को निष्क्रिय करने के लिए डॉक्टर बदराजन, ये नाम आप याद रखना फैक्ट के रूप में। बदराजन के नेतृत्व में ऑपरेशन ब्लड चलाया गया था। ऑपरेशन फेथ चलाया गया था। आप तो अगर जो भोपाल के हैं उनको पता होगा कि ऑपरेशन फेथ चलाया गया था। भोपाल ज़िले के अंतर्गत मैंने आपको बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें बता दी। अगर जो और भी कुछ छूटता है तो मैं आगे इसको कवर कर दूँगी। आज हमने भोपाल संभाग में से भोपाल ज़िले को पढ़ा है। नेक्स्ट हम सीहोर ज़िले को पढ़ेंगे, रायसेन ज़िले को पढ़ेंगे और विदिशा ज़िले को पढ़ेंगे और राजगढ़ ज़िले को। जितना भी एक वीडियो में हो पाएगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ा दूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और जो भी मैंने क्वेश्चन आज आपसे पूछा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी। मैंने आपको भोपाल के बारे में बता दिया है कि 31 अक्टूबर 1956 में, जो फर्स्ट इंदौर में हुई थी, सेकंड कहाँ पे हुई थी? भोपाल में, थर्ड ग्वालियर में हुई थी, फोर्थ जबलपुर में हुई थी। आपको मुझे बताना है कि इंदौर में ये कब हुई थी, कौन सी डेट थी, सन क्या था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ऐसा नहीं कि ये मुझको पता नहीं है तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसलिए कि आपका नॉलेज और भी ज़्यादा बढ़ेगा और आप चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हाँ, अगर मुझे नहीं पता तो ये इसका आंसर क्या होगा। बाकी थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।